जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से 5वीं वार्ता का प्रथम प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री तुलसा जी के बारे में है। तुलसा जी श्री पद्मनाभ दास जी की बड़ी बेटी हैं। इनका विवाह हुआ था, पर इन्होंने कभी भी अपने लौकिक पति का मुख नहीं देखा और ये हमेशा श्री मथुरा नाथ जी, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी की निज सेवा के ठाकुर जी थे, उन्हीं की सेवा में रहती थी। ये नित्य लीला में श्री चंपकलता जी की सखी श्री मणिकुंडला है। चंपकलता सखी, जो कि स्वयं पद्मनाभ दास जी ही थे, ये पद्मनाभ दास जी की हर आज्ञा का बड़ी ही निष्ठा से पालन करती थी और ये बड़ी ही सात्विक भक्ता थी। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार मथुरा नाथ जी की के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव इनके घर में पधारे। वे आचार्य जी के सेवक भी थे। उन वैष्णव जी ने राजभोग की आरती की। फिर तुलसा जी ने उन वैष्णव को कहा कि आप स्नान कर लो और फिर महाप्रसाद ग्रहण कर लेना। उस पर उन वैष्णव ने कहा, नहीं, मैं स्नान अपने घर पे ही करूंगा, और उठकर अपने घर को चल दिए। इस पर तुलसा जी को बड़ा दुख हुआ कि एक वैष्णव जन मेरे घर से बिना प्रसाद ग्रहण करे गया। इसके पीछे का भाव ये था कि ये जो वैष्णव थे वे नित्य लीला में श्री सौरभा सखी, जो कि श्री ललिता जी की सखी हैं, उनका स्वरूप है और इनके अंग से गुलाब के इत्र की सुगंध आती है। जब तक श्री ललिता जी ने आज्ञा ना करती, इन्हें महाप्रसाद लेने के लिए ना कहती, तो ये प्रसाद नहीं लेते। इस भाव से उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। तब उस दिन तुलसा जी ने सोचा कि हो सकता है ज्ञाति व्यवहार की बात हो सकता है ये सगड़ी प्रसाद ना ले। तो दूसरे दिन के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें पूरी का महाप्रसाद लिवाऊंगी। मैदा छानी, सिद्ध करी और प्रसाद उनके लिए दूसरे तरीके से प्रसाद बनाने का सोचा। उस दिन तुलसा जी ने कोई भी भोजन नहीं किया और वो वैसे ही सो गई। तब मथुरा दास जी ने उनके स्वप्न में कहा कि कल वह वैष्णव आएगा और उसे तुम अपने घर में ही माँ प्रसाद पवाना, वह अपने घर में प्रसाद नहीं पाएगा। और उस वैष्णव ये भी बात जताई कि श्री ललिता जी की आज्ञा हो चुकी है और वह वैष्णव यहीं पे प्रसाद पाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।